पाकिस्तान का एक नौजवान किस तरह से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका का मतलूब तरीन दहशतगर्द बन गया। 33 साल के अरसे में अमेरिका पर 2 बार क़यामत टूटी। 9/11 25 जनवरी 1993 को वो अमेरिका इस मकसद के लिए गया कि अमेरिका के CIA एजेंट्स को टारगेट करे। गाड़ियां खड़ी हैं, सिग्नल रेड है। एक नौजवान गाड़ियों को क्रॉस करता पीछे से आता है। उस गाड़ी में जिसमें CIA के एजेंट थे तरतर फायरिंग करता है। उस दौर में इस्तेमाल होने वाला जदीद तरीन खुदकार हथियार उसे फायर करते हैं। एक इल्जाम इस पे ये भी लगा था कि ये एजेंट भी रहा है, CIA के लिए काम भी करता रहा। एमल कासी उसामा बिन लादेन का ताल्लुक था अमेरिकन के साथ। उन्होंने इसको हेल्प आउट किया जस्ट टू गेट द वीजा फॉर अमेरिका। इसका अमेरिका तक पहुंचना जो है ना, वो इस बात का सबूत है, दलील है कि ये अमेरिका रूटीन में नहीं गया। इराक जंग वाला सारा मामला चल रहा था, उसके बदला लेने के लिए इसने वो हमला किया था जो CIA हेडक्वार्टर पे किया था। ये कहा जाता है बहुत मुतासिर था अफगानिस्तान से, इराक से, और इराक में जो कुछ हुआ था उसको ये अमेरिका को मूरिद इल्जाम ठहराता था। और इस्लामी जमीयत तलबा से इसका जो ताल्लुक बना था ना, ठीक है, उसको ये नारा बड़ा पसंद था, मर्ग बर्ग अमेरिका। मुझे कई बार कहता था ये, जब मैं इसके कमरे में जाके मिलता था, इसके क्लासरूम में बाहर बैठते थे, तो मुझे कहता था नारा सुनाओ। नब्बे की दिहाई में अमेरिका को सबसे ज़्यादा मतलूब रहने वाला एमल कांसी कौन था, उसने CIA हेडक्वार्टर पर हमला क्यों किया था और उसको पाकिस्तान से किस तरह गिरफ्तार किया गया था, ये सब बातें जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब को। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पाकिस्तान का एक नौजवान किस तरह से अमेरिका पहुंचा और अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका का मतलूब तरीन दहशतगर्द बन गया। अमेरिका को 2 बार निहायत संगीन किस्म के हालात का सामना था। सही। इस कदर शिद्दत थी कि वो कहते थे अमेरिकन तज्जियाकार, मैंने सारे उनकी पूरी हिस्ट्री देखी, वो ये कहते थे कि अमेरिका 2 बार क़यामत से गुजरा है या क़यामत उससे गुजरी है। ठीक है, एक ही बात। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ 90 की दिहाई में जी और 2010 के बाद, ठीक है, 2 बार ये क़यामत टूटी है। और वो क़यामत इस तर्ज की थी कि अमेरिकन ऐसे लम्हात भी आए, बेबस दिखाई दिए। सही। सुपर पावर। जी। और आज की नहीं, वो प्रेसिडेंट को वर्ल्ड प्रेसिडेंट कहते थे। बिल्कुल। अमेरिकन किसी भी शोबे में अपने आप को किसी दूसरे मुल्क के मुकाबले में, किसी लॉजिस्टिक्स के मुकाबले में, किसी भी मरहले पर कमज़ोर नहीं समझते। ठीक है। साबित करना तो बात की बात होती है ना। मैं अब इसमें एक और जुमला इजाफा कर रहा हूं। तारीख़ आलम में पहली बार सही ईरान ने अमेरिका के सामने खड़े होकर अमेरिका को जिच करने की कोशिश की है। ठीक है। पहली बार जी। ये इसलिए जुमला मुतरज़ा है कि रीसेंट पास्ट। जी, अभी जो वाक़या चल रहे हैं। अब अमेरिका और उसके इसराइल या उसके इत्तेहादी हिमायती उसके, बिल्कुल, वो इस बात पर बामरे मजबूरी राजी हुए हैं, इस अंदाज से इस तरफ आए हैं कि किसी तरह सालसी हो जाए। सही। और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। लेकिन 2 वाक़यात ऐसे अमेरिका को दरपेश रहे जी, जिसमें एक आपने कहा 9/11 और दूसरा आपने कहा एमल कांसी वाला, 25 जनवरी। एमल कांसी और उसामा बिन लादेन, अच्छा, दोनों की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के बाज़ इदारों को हजीमत का सामना था। ठीक है। लेकिन ईरान पर इसराइल और अमेरिका या उनके इत्तेहादियों के हमले के बाद पाकिस्तान का वक़ार जो है और उसका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, ये फ़र्क है। जी। लेकिन एमल कांसी, जिसका असल नाम मीर एमल खान कांसी है। सही। मीर नॉर्मली बलोच लिखते हैं। जी, बलोच लिखते हैं, लेकिन ये पख्तून नस्ल था। ठीक है। और पख्तून भी किस तर्ज का, बाएं बाजू की सबसे बड़ी जमात, अच्छा है,
यानी बाचा खान वाली साइड पे ये। बाचा खान की ठीक है। अवामी नेशनल पार्टी, हम्म। अवामी नेशनल पार्टी ANP, जी जी। बाचा खान की वो जो खुदाई खिदमतगार तहरीक थी, ठीक है। जो पूरी दुनिया में अमन के ख्वाह थे। ठीक है। खुदाई खिदमतगार जी, जी। तहरीक अमन के ख्वाह थे, हमदर्दी का जज्बा रखते थे। बिल्कुल। दूर कहीं कोई वाकया हो जिसमें जुल्म और बर्बरियत हो, उसको कंडेम करते थे। ठीक है। ये उनके 3-4 जी, जी। नुकात थे। वो रोल मॉडल समझता था बाचा खान को और बाचा खान की फैमिली को, वली खान, ठीक है। और ये उनके बाकी जी, जी। पसफंदियार वगैरह, और मोहतरमा उनकी बेवा जो थी ठीक। वली खान की, नसीम वली खान, इनको रोल मॉडल अपना आइडियल समझते थे। सही। ये कोयटा यानी बलूचिस्तान जी, जी। का कैपिटल। कैपिटल कोयटा। कोयटा में इसके वालिद साहब, मैंने वो इलाका सारा देखा है। ठीक है। कोयटा में जिस जगह पर मरकजी तिजारती मरकजी ठीक है। सेंट्रल प्लेस्ड, ठीक है। सेंट्रल प्लेस्ड मरकज पे इनका होटल था। ठीक। और वो होटल ऐसा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों लेफ्ट में गया। अच्छा। होटल ऐसा था जो दहशतगर्दी में 3-4 बार निशाना बना। ओके। उस पूरे रोड पे मैंने ठीक है। देखा है कई इमारतें ऐसी हैं जिनमें दहशतगर्दी होती रही, ठीक। उन पे हमले होते रहे, कभी फायरिंग की शक्ल में, कभी बम ब्लास्ट की शक्ल में, कभी दहशतगर्दों ने जो है हमले किए चलती गाड़ी से, मुख्तलिफ वाक़यात, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग के कई वाक़यात हुए। जब इसके होटल पे बार बार हमला होता था, उस वक्त भी इसने और इसके अहले खाना अजीज़ो क़ारिब, उन्होंने कंडेम किया दहशतगर्दी को। उस वक्त इसने कहा कि हम लोग पख्तून अमन के प्रचारिक हैं, सही, दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ है। वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी और खित्ते में हो, हम उसे कंडेम करते हैं। ठीक है। इस नौजवान का ताल्लुक एक बड़े ऐसे मुतवव्विल खानदान से था जो दौलतमंद थे, ठीक, कारोबारी थे जी। क्योंकि सुना है कि जब उस दौर में ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाया करता था तो गाड़ी इसके पास अपनी होती थी, अपनी गाड़ी थी। और जो कोयटे का सबसे बड़ा अशराफिया का कॉलेज कहते हैं उसको, स्कूल कहते हैं, ठीक है, अशराफिया का स्कूल था कोयटा ग्रामर स्कूल। अच्छा अच्छा। कोयटा ग्रामर स्कूल में पढ़ा बड़ा और शाहाना जिंदगी गुजारता था। एक ड्राइवर और 2-3 मुलाजिम इसको छोड़ने स्कूल आते थे। सही है। सुना है कि जब ये कॉलेज दौर में, यूनिवर्सिटी दौर में था तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहा है और बड़ा सरगर्म बहुत कारकुन बहुत बहुत मैं बताता हूँ आपको किस तरह। जी। अब आप ये देखें कि फिर इसने जब ग्रामर स्कूल से मैट्रिक कर लिया तो ये चला गया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोयटा में, ठीक है, कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। ठीक। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने के बाद इसने बाहर जाना था आला तालीम के लिए और कारोबार के लिए भी। इसके वालिद साहब चाहते थे कि ये बैरून मुल्क कारोबार भी करे। ठीक है। और बड़ा शाइनिंग बच्चा था, बहुत अच्छे नंबरों में इसने तमाम इम्तिहानात क्लियर किए। ये कॉलेज दौर से ही जो थी ना पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन, PSF जी। अच्छा, ये PSF और PSO बलूचिस्तान में पख्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। अच्छा, सही। अब आप फर्क देखें, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में सिंध में। सिंध और पंजाब में PSF और PSO पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी की है, और खैबर में और बलूचिस्तान में पख्तूनों की जी। अब वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है पख्तूनों। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी बनी है ना, जी जी, ये एंटी इस्लामी जमात तलबा है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे सामने के वाक़यात हैं, जिस दौर में हम पढ़ रहे थे उसी दौर में ये पख्तून मूवमेंट और बलोच मूवमेंट जो है वो। अब मैं आपको एक और जुमला बता रहा हूँ। बलूचिस्तान में बिलअमूम और कोयटे में बिलखसूस, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में, जी जी, वहाँ का मेट्रोपॉलिटन,
उनमें इस्लामी जमीयत तलबा और पख्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई रिफ्ट, कोई इख्तलाफ था भी, ठीक है, वो एमल कांसी में और उसके दोस्तों में नहीं था। अच्छा। इस्लामी जमीयत तलबा के कई रहनुमा एमल कांसी के दोस्त थे, सो मच सो उसके रूममेट भी, सही, जो वहां उसके साथ रहते थे हॉस्टल में, बोर्डिंग में, ठीक है, या क्लासरूम में जो दोस्त थे इसके क्लोज फ्रेंड्स, जी जी, उनमें से बेशतर का ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से था। सही, यानी एक राइट की पार्टी थी और एक लेफ्ट की, लेकिन दोनों आपस में दोस्त भी थे। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात ज़हन में आ गई, लेफ्ट और राइट की जंग क्या थी। जी जी, हम नवाज़त में काम करते थे, बिल्कुल, डेस्क पे, ठीक है, बतौर सब एडिटर। सैयद अब्बास अत्तर साहब, मारूफ बहुत बड़ा नाम। कॉलमिस्ट, इधर हम उधर तुम वाली सुर्खी जिन्होंने दी, किंग ऑफ हेडलाइंस, जी, लेफ्ट के आदमी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न सिर्फ जाले थे, भुट्टो के करीबी साथी थे, ठीक है, जिसका तस्करा मोहतरमा नुसरत भुट्टो जी, और बेनजीर भुट्टो शहीद ने कई बार किया था इस बात ठीक। का। अब्बास अत्तर बड़े नामवर आदमी थे। हम्म। ऐसे मेरे बात ज़हन में आ जी गई। जी, लेफ्ट राइट क्या था, एक छोटी सी खबर आई तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेस्क, ठीक है, मुदाफाती इलाके से, हम्म, मुदाफाती इलाके से खबर आई। अब आपके नाजरीन को मैं लेफ्ट और राइट का फर्क बता रहा हूँ। क्योंकि नवाए वक्त के बारे में कहा जाता था कि वो राइट का, जी जी, एक्सट्रीम राइट का था। एक्सट्रीम राइट का, उन्हें कहा जी कि अब्बास अत्तर साहब के पास आया एक हमारा सब एडिटर, ठीक है, खुदा मफरत करे, फौत हो गए, सलीम राशिद साहब। अब वो 1.5 सतर की खबर थी, एक सतर ऊपर थी, आधी बीच थी। फैक्स आता था उस दौर में, जी जी, और जितने फैक्स आएंगे, जितनी खबर आएगी, उसकी पेमेंट करनी पड़ती थी नुमाइंदे को। अच्छा। नामानिगार कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, अब तो कॉरेस्पॉन्डेंट से हम लोग पैसे लेते हैं ना इदारे जी, वाले, इट वॉज जस्ट अदरवाइज। ठीक है, वो ऐसा था कि खबर जो भेजेगा, तस्वीर भेजेगा, उसको पैसे पेमेंट मिलेंगे, देते। ठीक है, तो एक खबर आई, उसमें लिखा था कि सियालकोट का एक गांव, कोई चक 42 गांव, ठीक है, सियालकोट की एक तहसील, तहसील का एक गांव, गांव का एक छोटा सा ऐसे हल्का सा कस्बे का एक जाति इलाका, फलां गांव, ठीक है, उसका एक अननोन कारकुन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कोई मोहम्मदीन, समझ लिया, सही है, मुझे नाम नहीं, जी जी, मोहम्मदीन। उसने पार्टी छोड़ दी, पीपल्स पार्टी छोड़ दी। एक अच्छा। कारकुन आम, हाँ गली जी। मोहल्ले का, चक गांव पे, ठीक है, उसने पार्टी छोड़ दी, वो चला गया जमात इस्लामी में। अच्छा, तो उसने आके शिकायत की सब एडिटर ने, सलीम राशिद साहब मरहूम ने, कि शाह साहब, ये न्यूज़ एडिटर को कह रहे हैं, जी जी, साहब चीफ न्यूज़ एडिटर हमारे, बिल्कुल, तौसीफ अहमद खान साहब न्यूज़ एडिटर थे। उन्होंने कहा देखें जी, ये इसने अपने पैसे लेने के लिए 2 रुपये का फैक्स आता, 2 रुपये लेने के लिए एक अजीब अननोन से वाहियात कारकुन है कोई, ठीक है, मोहम्मदीन, उसकी शमूलियत का खबर भेज दी। खबर भेज ये क्या खबर है? अब्बास अत्तर ने देखा, यूं देखते थे वो, मन दे दे, मुझे दे ये। ठीक है, अब वो पेज 2 अंदर के सफात में वो खबर लगाने को तैयार नहीं है सब एडिटर, क्यों कि क्या खबर है, हाँ, हैं? उन्होंने कहा नहीं लगाए। अब्बास अत्तर ने वो खबर ले ली और वो लेके फ्रंट पेज पे लगा दी, फ्रंट पेज पे, फ्रंट पेज पे, ओह, जो अंदर के सफात पे लगाने को उसका इंचार्ज तैयार नहीं तैयार है, नहीं, अब्बास अत्तर ने पकड़ के फ्रंट पेज पे लगा दी, और लगा के उसकी सुर्खी 1 सतर की, ठीक है, एक जुमला 1.5 सतर की खबर है, बोल्ड किस्म की उसकी सुर्खी, जितनी खबर चौड़ी है उससे बड़ी उससे खबर, बड़ी सुर्खी, सुर्खी, सुर्खी लगाई, पीपल्स पार्टी से सीधा जमात इस्लामी में, अच्छा, सही है, पीपल्स पार्टी से सीधा जमात इस्लामी, मैंने कहा शाह साहब, वो तो सलीम राशिद साहब तो खुदा उनकी मग़फ़िरत करे, वो तो तैयार नहीं थे अंदर के सफात पे लगाने के। उसने कहा उसकी अकल ही इतनी थी, वो इतने ही जोगा है। मैंने कहा क्यों? कहता है पीपल्स पार्टी एक्सट्रीम लेफ्ट की, मतलब लेफ्ट राइट की जंग क्या थी, जी जी, ये 80s की बात है, बिल्कुल, एक्सट्रीम लेफ्ट की जमात और जमात इस्लामी एक्सट्रीम राइट की। एक शख्स दरमियान में तहरीक इस्तक़लाल है, मुस्लिम लीग है, फलान है कितनी है, वो किसी और में चला जाता, वो एक्सट्रीम लेफ्ट को छोड़ के एक्सट्रीम राइट पे आया। तो इससे बड़ी अहमियत की खबर क्या है? क्या बात, उन्होंने न सिर्फ फ्रंट पेज पे बल्कि अप्राफ में, सही है, अखबार के बालाई हिस्से में लीड के साथ बोल्ड करके सुर्खी लगाई और उससे कहा, हाथ से किताबत करते थे वो कातिब शरीफ साहब मरहूम थे, शरीफ साहब से कहा कि जरा बोल्ड करके सुर्खी हाथ से लिखो ताकि नुमाया ना दिखाई दे, बाकी सब कंप्यूटर पे अखबार है, 80s में कंप्यूटर आ गया था, उन्होंने कहा बाकी सारा कंप्यूटर पे अखबार है, ये हाथ से लिखो, कलमी सुर्खी क्या लगाओ, पीपल्स पार्टी से सीधा जमात इस्लामी। अब ये एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट की जमात थी, लेकिन एमल कांसी का ताल्लुक
दोनों तरफ था। ठीक है। एमएल कांसी का एक बड़ा मशहूर वाकया है जिसमें वो उसका उनके दोस्त जो है वो बताते हैं कि हम गाड़ी में साथ ही जाया करते अच्छा, थे। ये इस्लामी जमात तलबा, जी, और यही फ्रंट सीट पे बैठा करता था। एक दिन इस्लामी एमएल जमात कांसी तलबा, ने उन्हें मना कर ये दिया। वही नौजवान। हाँ, ठीक ये है। बड़ा अच्छा वाकया आपने याद कराया। इस्लामी जमात, मैंने कई दफा इस पे प्रोग्राम जी किए जी। और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है ये। वो उनका रूममेट था, हम्म। वही बात, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, और वो एक्सट्रीम राइट में। पख्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जी। और वो एक्सट्रीम। इस्लामी जमात तलबा का। हम्म। अब वो उसको पिक करता है, ठीक है। इसने पिक किया, घर से आया, उसको हॉस्टल से पिक किया, पिक करके उसे कहा यार तू पीछे बैठ जा। अच्छा, वही दोस्त जो डेली फ्रंट सीट पे फ्रंट साथ सीट बैठा बैठता करता था। उसने कहा आगे कोई बैठा हुआ है? उसने कहा नहीं, बैठा तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आज पिट क्यों? उसने कहा हमारे जो पीएसओ के रहनुमा है ना, सदर, जी जी। सदर पख्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है कि इससे बचो। अच्छा। ये ऐसा ना हो कि तुम पे इस्लामी जमात तलबा के तालीमात के असरात डाल दे ठीक है। और तुम हमारी जमात छोड़ के, उनका मकसद ये था जी, सदर जी। साहब का, तुम हमारी जमात छोड़ के एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट पे आ जाओ। सही। उन्होंने इस हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे उसने कहा कि पीछे बैठोगे तुम नीचे हो जाना, हाँ। आगे बैठे दिखाई दोगे, तो मैं सदर की बात भी रख लूंगा ठीक है। और दोस्ती भी और बचेगी। दोस्ती भी बरकरार रहेगी। सही है। वो मामलात में एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, हम्म। वो लेफ्ट का जरूर था। बाचा खान की तालीमात से, उनके खानदान की तालीमात जो थी, एएनपी की तालीमात, उनके सबक याद थे उसको, ठीक है। वो भूला नहीं था सबक, हम्म। लेकिन वो अपने दोस्ती के मामले में इंतहा पसंद था, दोस्ती के मामले। ठीक है। उसने ताल्लुक के खातिर जो है उसको मलहूज़े खातिर रखा, सही। और उसने उस दोस्त से कहा तू पीछे बैठ जा, और वो दोबारा उसको यूनिवर्सिटी तक लेके आया। ठीक है। जब वो यूनिवर्सिटी तक ले आया, उसके बाद दो वाकयात ऐसे हैं जिन्होंने उसका दिलो दिमाग ठीक। मुस्तहकम किया। हम्म। कैसे? झगड़ा हो गया अच्छा। पख्तून स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट यूनियंस में आपस में हो जाता है, अक्सर हो जाता है। जी। दाखिले हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा दाखिल नहीं हुआ, उन्होंने कहा तुमने स्टॉल क्यों लगा लिया, उन्होंने कहा तुमने हॉस्टल में कब्जा क्यों कर लिया, तुमने बिल्कुल। बंदा निकाल दिया, हमारा बंदा एक्सपेल करा दिया। ये होता रहता है। रूटीन बिल्कुल। स्टूडेंट्स यूनियंस का दौर था। 2-3 वाकयात में इसने ये देखा कि पख्तून स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेजा तंग किया जाता है, ठीक है। और वो ज़ेर ताब है। हम्म। इसने कहा जी कि मैं आज से इनका साथी हूँ। ठीक। वो उनके लिए लड़ता था, हम्म। उनके हुकूक की जंग लड़ता था। एक और नई बात बताऊं, इसके दोस्तों ने मुझे बताया, खुद ठीक। एमल कांसी के दोस्तों ने, कि एमल कांसी इतना शाह खर्च था कि जब कोई पार्टी हो तो उसमें तमाम अखराजात अपने जिम्मे ले लेता था। ठीक है। गेट टुगेदर जो थी स्टूडेंट्स की, कहीं खाने पे जा रहे हैं, कैफेटेरिया में जा रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, होटल पे जा रहे हैं, वहां जाके बिल खुद पे करता था, किसी और को देने नहीं देता था। सही। एक और बात, जो इसके वालिद का होटल था जी जी। कोयटा के मेन शहर, बिल्कुल। उस होटल में भी कई तकारीब, बैठक, सिटिंग्स, ठीक है, बैठकें हैं, जी इस तरह की होती थी जिनमें अपने तालिब इल्म दोस्तों को, साथियों को बुलाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किसका ताल्लुक किस तंजीम किस से, तंजीम से, लेकिन पीएसओ की ज्यादा तादाद टुगेदर होती थी इसने लोगों की, और अपने होटल पे उनकी तवाज़ो करता था, आओ भगत करता था, पूरे इस्तकबाल और पूरे प्रोटोकॉल के साथ। सही। ये इसकी क्वालिटी थी, और ये खूबरू भी था, खुश लिबास भी था, नौजवान था, अट्रैक्टिव था, और इसकी एक और बात इसके दोस्तों ने बताई, इसकी आंखों में वो चमक थी और बाल इतने खूबसूरत थे कि उसके दोस्त ये कहते हैं कि हमारा जी चाहता था कि हम एमएल से दोस्ती करें। ठीक, ये इसके दोस्तों ने बताया। सही है। अच्छा, एमएल कांसी अमेरिका क्यों पहुंचा था? उसका मकसद क्या था अमेरिका जाने का? कि कारोबार की नीयत से गया था? देखिए जी, बात तो सीधी है। अमेरिकन ये कहते हैं, अमेरिकन के 4 बड़े तफ्तीशी अफसर, जिनमें से एक से मेरी बात हुई, ठीक, 4 किसके भला? CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस, उनमें से एक से मेरी बात हुई। वो ये कहता है कि ये पर्पसली आया था। अच्छा, वैसे तो ये भी इट कहा वाज जाता नॉट फॉर द बिजनेस, ठीक है, इट वाज नॉट फॉर द हायर एजुकेशन, एज वेल एज इट वाज नॉट फॉर द प्लेयर ट्रिप। कोई ट्रिप नहीं था। कहा तो ये भी जाता है ना, क्योंकि इसको विरासत मिली थी अपने वालिद साहब की तरफ से, तो ये वो पैसा लेके अमेरिका शिफ्ट हो गया था ताकि कारोबार कर सके। ये कहते, ये यही कहा, वालिद इसका चाहता भी ये था। मैंने पहले आप बताया जी जी, कि इसके वालिद साहब ये चाहते थे कांसी कबीला
बहुत अमीर दौलतमंद कबीला है, उसमें भी इसका वालिद बहुत बड़ा था। सही। और ये विरासत में इसको बाचा खान खानदान, जो बाचा खान तालीमात फैमिली मिली थी। उसकी तालीमात मिली थी और बड़ा मुतासिर था उससे। हम्म। इसने ज़मानाए तालिब इल्मी में अपने वालिद से कहा था कि मैं बैरून मुल्क कारोबार करना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे ये पहले भिजवा दें तालीम के दौरान ही, ठीक है, दौरान तालीम ही भेज दें, जी जी, तो मैं वहाँ एस्टेब्लिश कारोबार जल्दी कर लूँगा। हम्म, इसने इसी मकसद के लिए ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था, हम्म, ताकि वहाँ रहन सहन में आसानी रहे इसको, इंग्लिश बोलचाल। अच्छा, एक और बात, ये अमेरिकन ये कहते हैं कि अमेरिका में जिस कमरे में ये रहा, ठीक है, जो इसका रूममेट था, हम्म, वो ये कहता है कि अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता था। सही। इंग्लिश लिटरेचर मास्टर्स किया था, एक तो ये एडवांटेज है। दूसरा, वो कहता है शक्ल से अंग्रेजी लगता था, लोग कहते नहीं थे कि एशियन है, एशियन कहते नहीं थे इसको। अब ये अमेरिका वहां जाता है, लोग ये कहते हैं कारोबार के लिए। इसके खानदान ने भी तस्दीक की इस बात की, और ये बात क्वेटा में मशहूर है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि अमेरिकन ने अपनी 200 सफ़हात से जायद मिसलें इसकी, इट वॉज मोर देन 200, उस वक्त पता नहीं बात की क्या है, ठीक है। जब इसको सजा दी अमेरिकन ने, अदालत ने अमेरिका सजा सुनाई, उस वक्त तक ये 200 से जायद सफ़हात थे। उस 200 से जायद सफ़हात में उसने ये तस्लीम किया कि 2001 में जो इसका हुआ 9/11, ठीक है, वो अपनी जगह, और उससे पहले जो 25 जनवरी 1993 93 में जी, आप कितने साल बन गए? तकरीबन 34, तकरीबन हो गए 33-34 साल हो गए जी, 33 साल तकरीबन। 33 साल के अरसे में अमेरिका पर 2 बार क़यामत टूटी। उस 2 बार क़यामत के दौरान अमेरिकन ने उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन किया, ठीक है। लेकिन जो ऑपरेशन उन्होंने क्वेटा में किया, जो बलूचिस्तान में किया, और खुद अमेरिका में, अच्छा बड़ी दिलचस्प है, ये CIA हेडक्वार्टर है, जी जी, वहां के सिग्नल पे। अब इसकी कहानी बड़ी जबरदस्त है। ये वाकया किस दिन पेश आया था और क्या वाकया था जरा? ये वाकया वो कहते हैं कि ये 25 जनवरी 1993 को, ठीक है, CIA हेडक्वार्टर बिल्कुल मुकाबिल, जहां से यू टर्न लेके आपने CIA हेडक्वार्टर जाना है, वहां से यानी जस्ट अपोजिट ऑफ द हेडक्वार्टर गाड़ियां खड़ी हैं, सिग्नल रेड है, रेड सिग्नल पे गाड़ियां रुकी हैं। एक गाड़ी आगे है जिसमें 5 CIA अमेरिका के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, पीछे गाड़ी लगी, लाइन, कतार अंदर कतार, सिग्नल ऑफ है। एक नौजवान गाड़ियों को क्रॉस करता पीछे से आता है, जस्ट वॉक थ्रू, पैदल वो आता है और आके किसी को कुछ नहीं कहता, ठीक है। उस गाड़ी में जिसमें CIA के एजेंट थे, कहाँ थे, किस जगह, जस्ट अपोजिट, हाँ, उन पे तर फायरिंग करता है बड़ी आराम से। अब वो एनी शाहिद एक गाड़ी है जिसमें 3 खवातीन 2 नौजवान हैं, ठीक है, उनके बच्चे अजीज, 2 नौजवान हैं 3 खवातीन हैं। वो ये कहती, आई विटनेस अकाउंट दे रही हैं, वो ये कहती हैं कि नौजवान वाज वेयरिंग टी-शर्ट, ठीक है, एंड वेरी बेल बॉटम ट्राउजर, ठीक है। वो आके फायरिंग करता है बड़े तहम्मुल के साथ। और कि क्लाशनकोव इस्तेमाल थी, हाँ, उसे AK-47 कहते हैं, उर्फे आम में क्लाशनकोव, AK-47 उस दौर में इस्तेमाल होने वाला जदीद तरीन खुदकार हथियार, खुदकार ऑटोमेटिक वेपन, ठीक है। उसे फायर करता है, उन 5 को टारगेट करता है, किसी और कुछ नहीं कहता। वो खवातीन नहीं कहती कि हम बिल्कुल पीछे खड़े, हमें भी कुछ नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, एक इल्जाम इस पे ये भी लगा था कि ये एजेंट भी रहा है, CIA के लिए काम भी करता रहा है, क्या ये बात है? झूठ, बेबुनियाद। अच्छा, बिल्कुल बेबुनियाद। मैंने इसकी बड़ी तहकीक की। इसमें खुद भी डिनाई किया अपने लास्ट इंटरव्यू में, उसने डिनाई भी किया। वो तो कहता मैं अमेरिका गया ही नहीं कभी। वो तो इसने अपने लास्ट इंटरव्यू में मैं अमेरिका नहीं
नेवर विजिटेड अमेरिका ही लफ्ज है उसका। जी जी। लेकिन एक बात जिसको अमेरिका सहारा लेकर इस पे एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद करता है, वो ये कहता है कि इसका अमेरिका तक पहुंचना जो है ना, ठीक है, वो इस बात का सबूत है, दलील है कि ये अमेरिका रूटीन में नहीं गया। ठीक। अच्छा, इस सारे वाकयात का पस मंज़र क्या था कि किस चीज़ ने उसको जो है वो प्रोवोक किया कि वो जाए और जाके CIA हेडक्वार्टर पे या मैं हमला करे? आपको ये बताता हूँ, एक बात बड़ी अहम है, अमेरिकन भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में ठीक है। पाकिस्तान के तमाम सूबों की निस्बत हुँ, अमेरिकन्स एजेंट्स, ठीक है। अमेरिकन्स ताल्लुकदार, हुँ, अमेरिकन्स हिमायती, सपोर्टर्स, हुँ, जो भी नाम दें उनको, उनकी तादाद ज़्यादा है ठीक एज है। कंपेयर टू अदर एरियाज। बलूचिस्तान में ज़्यादा है। बिलखुसूस बलूचिस्तान की जो CIA है, वो अपना हमनवा, लफ्ज़ हमनवा है, हमनवा बनाती है स्टूडेंट्स को ज़्यादा, ठीक। जस्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन। दुनिया के हर खित्ते में ऐसा है जी, जी। कि जो एजेंसी इस तरह की खुफिया होती हैं, वो अपने हमनवा पैदा करती हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेती। मुझे किसी बंदे ने कहा जी कि शादमान मार्केट के बाहर एक बुजुर्ग है जो मास्क बेचता है, राइट फ्रॉम द कोविड, ये रिसेंट कोविड, ठीक है। उसके बाद वो मंजरे आम पे आया हुँ, और वहां आके वो बैठा रहता है बुजुर्ग, किसी से नहीं कहता कि ले लो मास्क, कोई ले ले खुद, मैं यू कैन पिक इट अप, लिया आपने और पैसे रख दो, पैसे भी नहीं मांगता, इतनी बड़ी दाढ़ी उसका हो गया ये। मुझे उसने कहा जी कि ये बाबा एजेंट है किसी का। मैंने कहा यार बुजुर्ग आदमी है। उसने कहा जी आपने सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी देनी है, ये बुजुर्ग है, बारिश है, शक्ल हुलिया इसका बहुत मजहबी है, इसको नमाज पढ़ते देखें, आप कभी पढ़ता है? मैंने कहा ओके। मैंने देखो अज़ान हुई, वो बैठा, फिर मैं चेक करता रहा। एक दिन अचानक वो गायब हो गया। हर रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग आता था, लेट नाइट तक बैठता था, 2-3 घंटे का गायब होता था। लेकिन मैं जब सारा दिन देखा, मैं 4 दफा वहां से, मेरा घर है, मैं वहां से गुजरा, असद वो बंदा गायब। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मैंने कहा कहाँ गया? वो कहते जी काला डाला आया, स्याह शीशों वाला, ठीक है। उसने नॉक किया, शीशा अंदर से बंदे ने, दिखाई नहीं दे रहा कौन है, नॉक किया। बाबा जी उठे और अपना बुकचा से बाहर रखा हुआ, वो क्या जिसमें वो चीजें रख के बेचते थे, चीजें बेचते थे, ट्रे टाइप जो होती है। नहीं ट्रे नहीं था, इट वाज सॉर्ट ऑफ ट्रे नहीं थी, वो प्लास्टिक का, हाँ बास्केट, बास्केट, वो बास्केट जिसमें वो रखे हुए थे मास्क, वो उठाया और वो पिछली सीट पे बैठ गए। अब नहीं पता लगा वो कहाँ चले गए। सही। अब मैं उसके बाद कितने अरसा देखता रहा, वो आवाज नहीं आए। ठीक है। आज तक नहीं पता लगा बाबा जी गए कहाँ। उन्हें जमीन निकल गई, आसमान क्या हुआ को पता नहीं। अब वो ये कहते हैं कि इस तरह के एजेंट होते हैं। इसी तरह बशीर सन्स माल रोड, जहाँ आफ्ताब बाजवा साहब एडवोकेट दफ्तर है, हम बाजवा साहब दफ्तर जाते थे तो उनके दफ्तर के बाहर सीढ़ियों में YMCA के बाहर एक नौजवान बैठा होता था, अजीब हुलिया वन्नक किस्म का, इतने बड़े लटे उसकी, जो गंदे बाल नहीं होते, लट बन जाती, वो बैठा होता था, बड़ा अरसा बैठा रहा, थोड़ा सा खिसक गया, जब वो फुटपाथ बन रहा था थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है। उसके सेक्रेटरी थे YMCA के जॉन शफक, ठीक है। उनका बेटा भी फौत हो गया, सरफराज। वो जॉन शफक से मैंने पूछा, मैंने कहा वो नौजवान कहाँ गया? वो कहता यार हमें तो पता नहीं कहाँ गया, हम तो इसे बस सिर्फ लड़कों से, मैंने कहा मुलाजमों से YMCA के कि इसको खाना खिला दिया करो। सही। खाना वहां खाता था, चाहे वो पीछे ही साथ पार्टी हाउस है, वहां चाय पीता था, कोई उससे पैसे नहीं लेता था, कोई पैसे नहीं लेता था। उस बंदे को, ये लोगों ने बताया मुझे, उस बंदे को एक दिन किसी स्पेशल एजेंसी के शख्स ने पकड़ा और पकड़ के वो सामने बिल्कुल जस्ट अपोजिट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ले गया। हाई कोर्ट में वो एक बरगद का दरख्त है, उसके नीचे बिठाया उसको, वहां बैठा, वो पता नहीं कौन था बंदा, वो कहते हैं वो वहां बिठाया उसने, और बिठा के 5 लोग बाहर गाड़ी में आया, छठा ये शख्स, वो इसको साथ ले गए और आज तक उस नौजवान का पता नहीं चला। सही है, कहाँ से आया था, कौन था। इस तरह के मामलात बलूचिस्तान में आए रोज देखे जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ ये कहते हैं कि अहमल कांसी का ताल्लुक था
अमेरिकन के साथ। अब इसकी तस्दीक सिर्फ इस हद तक हुई, मैं इसको मानता नहीं, इस हद तक हुई कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 4 फॉरेनर्स थे, फॉरेन स्टूडेंट्स थे, वो चारों के साथ इसके ताल्लुकात, मरासिम, रवाबित ज़्यादा थे, उनके साथ ही उठता बैठता था। उन्होंने इसको हेल्प आउट किया जस्ट टू गेट द वीज़ा फॉर अमेरिका। ठीक है। अच्छा, ये जो सारा वाक़या बताया जाता है कि ये इराक जंग वाला सारा मामला चल रहा था, वो सारी चीज़ चली थी, उसके बदला लेने के लिए इसने वो हमला किया था जो CIA हेडक्वार्टर पे किया था, इस बारे में कितनी ये कहा जाता है बहुत मुतासिर था अफगानिस्तान से, ठीक है, इराक से, और इराक में जो कुछ हुआ था उसको ये अमेरिका को मूरिद इल्ज़ाम ठहराता था, और इस्लामी जमीयत तलबा से इसका जो ताल्लुक बना था ना, ठीक है, पख्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में होने के बावजूद, उसको ये नारा बड़ा पसंद था, मर्ग बर्ग अमेरिका। ओके, उस दौर में ये नारा पाकिस्तान में भी लगा वो करता बहुत था। पॉपुलर था। ये नारे की गूंज जो है ना, मैंने 3 जगहों पे सुनी है, ठीक, 3 जगहों। एक सुनी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम से, जी, उसके मेन फैसल वो जो कैफेटेरिया है, ठीक है, उस तक हर रोज दिन में 10 दफा मर्ग बर अमेरिका, क्योंकि वहां पे जमीयत बहुत ज्यादा थी वहां। एक दूसरा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक ISO, जी, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसके जलसे में सुना, ठीक है। 2, और तीसरा मैंने सुना ईरान में। ईरान में उस वक्त के ईरानी सदर, नौजवान सदर थे, अहमदी नजाद, जी, अभी मेरा याद है जी, माशाल्लाह, उनकी शहादत की खबर आई थी, लेकिन बाद में वो अहमदी नजाद खिताब कर रहे थे, खुतबा जुमा दे रहे थे। खुतबा जुमा देते थे प्रेसिडेंट, रूहानी पेशवा तो आयतुल्लाह तो देते ही थे ना, लेकिन ये भी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो खुतबा जुमा आम मसाजिद में, ईरानी प्रेसिडेंट, सॉरी, जो ईरानी सदर हैं वो आम मसाजिद में खुतबा जुमा देते थे, और जुमे का खुतबा देते किस चीज पे थे, जो उस दिन की मीडिया की लीड स्टोरी होती थी। सही। उस खुतबे के दौरान मैंने कुछ 100 बार सुना मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर। वहां तो रिवायत है ना कि हर जुम्मे की बाद जो है वो ये नारा लगता है, मर्ग बर अमेरिका। ये 3 दफों पे अमेरिका, इसी का जो एमल कासी पे असर था ना इस नारे का, वो इसे पसंद करता था, और वो उसका दोस्त जिसे उसने पिछली नशिस्त पे बिठाया था, वो जमीयत का कारकुन था, रहनुमा था बल्कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और कॉलेज में भी इसका कॉलेज फेलो था, यूनिवर्सिटी में भी लिटरेचर में आया, और उससे पहले भी। वो ये कहता है कि मुझे कई बार कहता था ये, जब मैं इसके कमरे में जाके मिलता था, इसके क्लासरूम में बाहर बैठते थे, तो मुझे कहता नारा सुनाओ। ठीक है, अच्छा। तो वो कहता मैं नारा सुनाता लगाता था, और ये जवाब देता मर्ग बर अमेरिका। ये इसके जहन में पुख्ता था। खैर ये नारा लगाते भी रहे, पख्तून भी लगाते रहे हैं, ठीक है, नारा ऐसे नहीं है, पख्तून ने भी लगाया कई बार। इस नारे में जो आपने इराक वाला मामला बताया ना, जी, उसमें इसके मरासिल, इसमें 3-4 चीज़ों का गलबा था इसके ज़हन पर। एक था इस्लामी जमीयत तलबा का नारा, अमेरिका मुखालिफत नारा, ठीक है, अमेरिका मुखालिफ नारा था ना बेसिकली, अमेरिका मुखालिफ नारा। नंबर 2, फॉरेन जो बच्चे इसके साथ पढ़ते थे उनके साथ डिबेट करता था ये, सही, तो अपने ख्यालात, नज़रियात उन तक पहुंचाता था कि जी ये मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ, कि अमेरिका कौन सा आलमी थानेदार है कि जिस तरह आजकल गुफ्तगू नहीं हो रही सोशल मीडिया पे कि जी अमेरिका को क्या लगता है यार, वो हर जगह पहुंच जाता है। बिल्कुल, ये बात उसे क्या है, आपने हुर्मस को है, जो मर्जी करे कोई, ईरान जो इस्तेकाक उसका है वो करे, और ये कौन है बहरीन और UAE के अमेरिका के कहने पे इस तरह गुफ्तगू हो रही, ठीक है, ऐसी गुफ्तगू वो करता था। अब वहाँ अगर ये बात मफरूजे के तौर पे एक लम्हे के लिए तस्लीम कर ली जाए कि वो गया था पर्पसली, ठीक है, इट वॉज नॉट बिजनेस, इट वॉज नॉट प्लेयर ट्रिप, वो किसी से मुलाकात को भी नहीं किया, शादी ब्याह में भी नहीं गया, वो अमेरिका इस मकसद के लिए गया कि अमेरिका के CIA एजेंट्स को टारगेट करे। तो फिर ये अमेरिका की इतनी चालाकी, होशियारी उस पर तुफ है। आपको लगता है कि अमेरिका जाके उनके सबसे जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है CIA, उसके 5 एहलकारों को इस तरह जाके मार देना और वेपन हासिल करना, अमेरिका में प्लानिंग करना सारी की सारी, एक वर्द वाहिद जो है वो ये काम कर सकता है? अगर उसने ये किया अकेले ने, जो तनहा लग रहा है फिलहाल तो यही है ना कि तनहा एक शख्स बलूचिस्तान के छोटे सूबे से, पाकिस्तान सबसे छोटा सूबा है,
रकबे के एतबार से बड़ा है, वैसे आबादी के एतबार से छोटा सूबा है ना। उसका एक नौजवान तालीम याफ्ता भी है, बड़े घराने का, मुतविल घराने का, दौलतमंद है, और वो जाके अगर ये कर सकता है तो अमेरिकन इदारों की रिट को चैलेंज है ये। सही। एक तो ये, दूसरा आपने कहा वेपन, हम्म। ये वेपन ही था जिसके जरिए अमेरिकन एजेंसी CIA और उसके 5 मातहत इदारे हैं, ठीक है, उसके शरीके कार 5 इदारों ने तफ्तीश की है इसकी, इंक्लूडिंग CIA 6। ठीक है, 6 इदारे जो हैं वो इसी वेपन की वजह से वहां पहुंचे। अब वो कैसे पहुंचे, अब मैं आपको बता रहा हूं। खवातीन 3 थी पिछली गाड़ी में बैठी हुई, वाई विटनेस अकाउंट है। उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, उन्होंने सारा बताया, इस तरह ऐसे ऐसे। वहां से 3 होल मिले, एक गाड़ी के अंदर, 2 बाहर से, एक गाड़ी के अंदर भी था। ठीक है, 3 होल अंदर, फायर शीशे टूटने के बाद किया था। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये AK-47 गन है और ये गन कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे चलती है। उन्होंने अमेरिका के 4 काउंटीज में, स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में सारे जितने, असद बड़ी अहम बात है ये, कि जितने असला डीलर थे जो वेपन सेल करते थे, उनका सर्वेलेंस किया, मॉनिटरिंग की, उनका रिकॉर्ड हासिल किया। तो पता ये लगा कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान ये क्लाशनकोव जिसे कह रहे हैं AK-47, ये तकरीबन 1000 से ज़ायद सेल हुई हैं। 1000 से ज़ायद, और 1000 से ज़ायद कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, उनका फलां जगह फलां जगह। उन सारों को चेक किया, सारी इंटैक्ट थी। ठीक है, बट अ वेपन विच वाज जस्ट सेल अराउंड विद इन अ वीक, ठीक है, 1 हफ्ते के दौरान, एक जगह पे पता लगा उनको कि जहां ये सेल हुई है वो 1 हफ्ते पहले एक नौजवान लेके गया है जिसका हुलिया हूबहू वो है जो खवातीन बता रही हैं। वो नौजवान ले गया है। उन्होंने कहा पता करें कौन है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन है। अमेरिकन कहा उसको, ठीक है, वेपन जो दिया गया जिस पे मशकूक है मामला, शक इसी बिना पे है कि यार एक लोकल हो और इशू करवा ले, परचेज कर ले, ये और बात है। एक फॉरेनर आके परचेज करता है और विदाउट एनी कंफर्मेशन, ठीक है, विदाउट एनी मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, ये कैसे हो गया। उन्होंने उसको रेड मार्क कर लिया कि ये जो 1 हफ्ते कबल सेल हुई, इसको चेक करें। वो चेक किया, उसको कहते हैं हम लोग CCTV फुटेज के जरिए जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग के जरिए उनको पता लगा कि जो ये शख्स लेके गया है वो नौजवान पाकिस्तानी है, इसका नाम मीर अहमल कांसी है और ये फलां जगह पे रिहाइश पजीर है। अच्छा, अहमल कांसी का जो आखिरी इंटरव्यू है जिसमें उसने सवाल जब उसे किया गया कि क्या आपको 2 सज़ाएं मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, एक सज़ाए मौत और एक उम्र कैद, आप किसको तरजीह देंगे। तो उसने जो उम्र कैद है उसको तरजीह देने के लिए कहा था। और दूसरा उसने एक इल्ज़ाम लगाया था कि उस वक्त के जो सियासी पार्टी थी जो वहाँ उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने उनको जो है वो गिरफ्तार करवाया था और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर जो है इल्ज़ाम ये लगा था, उनका दौर था। तो ये इस हवाले से क्या हकीकत है। देखिए, एक बात तो बड़ी पक्की है कि अहमल कांसी, पहले वो जुमला सुन ले, मैंने पूरी बात नहीं हुई जी, कि जब उनको पता लगा अमेरिकन इदारों को, एजेंसियों को, कि ये फलां शख्स है, फलां बंदा है, अहमल कांसी है, बलूचिस्तान का है, इतने अरसे पहले आया है, आला तालीम के लिए नहीं आया, बिजनेस के लिए आया था, और बिजनेस जो है ना वो किसी के पुश्तपनाही पे ठीक है, ये प्लान हुआ है, उनके बकौल अमेरिकन एजेंसियों, वो वहाँ जाते हैं जियो फेंसिंग के जरिए। जियो फेंसिंग होती है, जियो फेंसिंग में पता लगता है फलां फ्लैट है, वो फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो काबू कैसे आया, बता रहा हूँ आपको कि अहमल कांसी यकीन हुआ। वो वहाँ एक बच्चा नौजवान सो रहा था, उसने कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या। उसने वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है, उसने कहा तुम्हारा साथ, तो नहीं, मेरा रूममेट। उसने कहा वो कहाँ है, उसने कहा 3-4 दिन से गायब है। उन्होंने कहा हु इज़ दैट, कौन है, हु इज़ दैट। उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान का रहने वाला है अहमल खान। कहाँ से, उनको यकीन हो। उन्होंने कहा यार क्लाशनकोव भी इसी ने खरीदी है फलां। उन्होंने सर्च की उस फ्लैट की, उस रूम की, खासकर पर्टिकुलरली। फ्लैट तो काफ़ी बड़े थे, बड़ी बिल्डिंग थी उसकी। तो उनके एक बैग में से एक कैप, ठीक है, एक वेस्ट कोट,
या कोट जो भी था, और वेयरिंग उसकी जो थी, और एक टी शर्ट, एक ट्राउज़र, वही जो ख़वातीन ने इशारे दिए थे ओके। वो मिल गए। फिर एक और खोला तो मेडिसिन मिल गई, कुछ और खोला तो उसकी कार्ड शार्ड, ये सारी बातें। उसमें से एक उनके बकौल एक डायरी मिली। ठीक है। उस डायरी में, उस दौर में इतना आईटी वो जी, नहीं जी। था, एक डायरी मिली जिस डायरी में कुछ एड्रेसेस थे, कुछ नाम थे, कुछ टेलीफोन नंबर थे, कुछ ऑफिस के एड्रेस थे, और एक नक्शा था हुँ, हाथ से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। जिसके बारे में ये यकीन हो गया कि वो नक्शा, वो एड्रेसेस, वो टाइमिंग, वो स्केचेस, वो सारे सीआईए हेडक्वार्टर्स में डाले गए। अब सीआईए अमेरिका इस बात पे यकीन करके बैठ गई कि यही नौजवान है जिसने ये काम किया है, और ये 93 में 25 जनवरी 93 को होने वाला जो वाक़या है, जो क़यामत जिसे उन्होंने कहा था ठीक है। कि जो क़यामत है ये इसी ने ढाई है, सही। ये उसके ताक़ुब में निकल आए। हुँ, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा, 4 मुकामात पे उस वक़्त, ये आई विटनेस अकाउंट है मेरा, 4 मुकामात पे अमेरिकन एजेंसियाँ, अमेरिकन इदारे, अमेरिकन वो इदारे जो कभी पहले पाकिस्तान नहीं आए थे, और अमेरिकन कौंसलेट। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में जो अमरीकी इदारे थे, ठीक है। तालीमी इदारे हों या सफारती इदारे, हुँ, वो सारे के सारे सिक्योर कर दिए गए। ठीक। इनकी नकलो हरकत जो है, मूवमेंट, वो महदूद कर दी गई। अलर्ट कर दिया जी, सबको, जी। हाई अलर्ट था। उस दौरान इदारे आए अमेरिका के, जिन्होंने पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में बिलुमूम और बिलखुसूस कोयटा में उन्होंने वहाँ सर्वेलेंस की, और उसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पे छापे मारे गए, देखा गया कौन क्या कर रहा है, कैसा है, किस तरह। ये सारी बातें हुई, जिसके बाद ये पता लगा कि जनाब ये फ़लाँ जगहों पे ये मामला जो है ये चल रहा है, फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने। तो ये इल्ज़ाम आयद किया खुद एमल कासी के ख़ानदान ने, ठीक। और एमल कासी के इंटरव्यू में आखिरी जी, यही आखिरी जो इसमें कि वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने अमेरिकन इदारों को फुल सपोर्ट भी दी, प्रोटेक्शन भी दी, ठीक है। जिसके बाद एमल कासी को गिरफ्तार कर लिया गया और एमल कासी को ले जाके अमेरिका में। ठीक है। सर 2002 में इनको जो है वो सज़ाए मौत हुई थी। वो किस तरह उस पे एग्ज़ीक्यूट किस तरह किया गया था? भाई वो बड़ा खतरनाक था। अच्छा। अमेरिकन इदारों ने तफ्तीश का दायरा कार एक तो वसी किया हुआ था, दूसरा ताना बाना ऐसे बुना था कि एमल कासी बच ना पाए, ठीक है। और पाकिस्तानी इदारों के ताउन की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी उस वक्त, जी, जी। वो भी ऐसी ही थी। लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने भरपूर ताउन किया है, कि और ये अमेरिका ने ये कहा था कि हम लॉ ऑफ लैंड के तहत इसको सजा देंगे। हुँ, अमेरिकन अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई, ठीक है। और उसके सजा पर अमल दरामद इस अंदाज से किया गया कि पाकिस्तान को ना बताया गया, ना एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान के इदारे पहले ही उनके सरमोरी का शिकार थे, तो वो उस पे जो है उसकी सजा पे अमल दरामद फौरी तौर पे करवा दिया गया। कहा जाता है कि ज़हर का इंजेक्शन इसको दिया गया था। जहर के इंजेक्शन की बात आई थी, हुँ, और वो ये कहते ये हैं कि फिर ये होश में नहीं रहा, और इसे सजाए मौत जो है वो जहर के इंजेक्शन के ज़रिए दी गई, ठीक है। लेकिन ये अदालती फैसले में नहीं लिखा हुआ। हुँ, देखें, जुमला आता है, हैंग हिम टिल टिल दैट। डेथ। उन्हें कहा कि डेथ सेंटेंस हुँ, जैसे भी है, डेथ सेंटेंस है ना, ठीक है। आइदर यू कैन इंजेक्ट द थिंग, हुँ, और आप जहर दे दें उसको, जो भी था, खिला दें, पिला दें उसको। बहरहाल जो इत्तला आई बाहर वो यही थी कि इंजेक्टेबल के ज़रिए उसको जहरीला इंजेक्शन जो है वो मौत का दिया गया, जिसके बाद जो है उसकी मौत तकरीबन 45 से 47 मिनट कहते हैं उसके बाद वाक़या हुई, सही। और पाकिस्तान को उसकी डेड बॉडी जो हवाले की गई वो 3 से 4 दिन लगे। हुँ, वो डेड बॉडी यहाँ आई, और डेड बॉडी के बाद जो है इसमें भी कई रिवायात हैं। सही, सही। कुछ कहते हैं कि डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया गया, ये जो बातें हैं ये सही। ठीक है। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। एमल कासी बहुत से लोगों के लिए हीरो हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए वो दहशतगर्द हो सकता है। आप ने सारी एमल कासी की कहानी सुनी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।